जब मैं 9th क्लास में एग्ज़ाम देके 10th क्लास में आने वाली थी, तो मैं उस टाइम रोते रोते गई थी अपनी मम्मी के पास। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे को गाइस, ये स्टोरी है माय फर्स्ट पीरियड्स। तो मुझे बहुत शर्म भी आ रही है बताने में, लेकिन ये मेरा चैनल है तो मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ एंड कुछ भी मैं डाल सकती हूँ इस पर, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है गाइस। तो और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फालतू में आप नेगेटिव कमेंट्स करोगे जिससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस, ये स्टोरी है जब मैं 9th क्लास में एग्ज़ाम देके 10th क्लास में आने वाली थी, तो मेरे को फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स तब आए थे। और जब ये मुझे पीरियड्स आए थे तो आ, मतलब कि ना, मुझे स्कूल टाइम की ही बात है और मैं 9th क्लास में कितनी होंगी, 14 साल की, 15 साल की, इतने ही साल की हो सकती हूँ मैं, शायद से इतने ही साल की होंगी। एंड मुझे पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी मम्मी थी, मेरी दीदी थी, बट उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि पीरियड्स नाम की भी ऐसी कोई चीज़ होती है या फिर वो मुझे होगी कभी भी। तो यही चीज़ है कि मुझे नहीं पता था कि मैं औरत से मर्द, वो मर्द से औरत भी बनूँगी क्योंकि कभी ये चीज़ मम्मी ने बताई नहीं थी। एंड फिर उसके बाद हुआ क्या कि गाइस, मैंने मतलब इतनी डम्ब नहीं थी। हाँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ी डम्ब हूँ, बट ज़्यादा डम्ब नहीं थी। तो मैंने टीवी वगैरह में देखे हैं कि लाइक जो पैड्स होते हैं उसका ब्लू इंक घेर देते हैं वो ब्लड की जगह। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो लड़कियों में से कुछ ब्लू कलर का कुछ निकलता होगा। तो गाइस, मैं पीछे इसलिए देखती थी, कोई है तो नहीं, इसलिए मेरे को लगता था कि कोई ब्लू कलर का कुछ निकलता होगा गर्ल्स में से, तो वही मेरे में से निकलेगा। बट आई एम रोंग। वो निकलता था हमारा ब्लड, जो कि अभी भी निकलता है। ठीक है गाइस। तो फिर देन होता क्या था यार, मेरे को ना बहुत हेजिटेशन सी हो रही है टॉपिक पे बात करने की, बट कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी पूरी अपनी फ़र्स्ट पीरियड की स्टोरी। तो मैं अपनी दीदी और मम्मी से ही सारी बातें शेयर करती थी। तो क्या हुआ कि जब मेरे फर्स्ट पीरियड्स आए तो मैं नॉर्मल स्कूल चली जाती, आ जाती। तो गाइस, जब मेरे फर्स्ट पीरियड्स आए तो मुझे नहीं पता था कि तब क्या करना है। मेरे को पैड्स का नहीं पता था, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था कि उसे यूज़ भी करना है। और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग थी। तो मैं जब स्कूल में थी और जब मेरे को स्कूल में ही पीरियड्स आए थे फर्स्ट, तो जब मेरे को फर्स्ट पीरियड्स आए तो मुझे ना थोड़ा सा गीलापन लगा था गाइस। गाइस, मुझे गीलापन लगा था एंड मैंने सोचा था कि मैंने पॉटी कर दिया है। लेकिन वो बहुत देर तक, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सूख गई। नहीं, तब भी मुझे गीलापन ही महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नो, ये पॉटी तो नहीं हो सकती। तो फिर मैं वॉशरूम गई एंड वॉशरूम जाने के बाद मैंने चेक किया। मैंने बोला नो, ये मेरी पोटी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपनी पोटी को जानती हूँ कि भाई वो कैसी दिखती है। तो मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था एंड फिर मैं घर आई तो मुझे लगा मुझे कोई बीमारी हो गया गाइस। मेरा जो पार्ट है, मुझे लगा कि मेरे को कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से मेरे को ब्लीडिंग हो रही है एंड वो ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जिस वजह से मेरी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही।
हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद मेरी ब्लीडिंग वापस हो जाती है। मुझे ये सारी चीज़ें लग रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं था गाइस। मैं औरत बन चुकी थी, वो मेरा औरत बनने की उसमें फर्स्ट कदम था। तो ऐसा ज़्यादा फ्लो नहीं था उस टाइम, कम फ्लो था, तो मैनेज हो गया, ठीक है। फिर एंड गाइस उसके बाद मेरे को फर्स्ट डे ऐसे निकल गया, सेकंड डे ऐसे निकल गया। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी और दीदी के साथ ये बातें शेयर करती हूँ। तो मैं स्कूल से आती, मेरे को बहुत अजीब सा पन लग रहा होता था, गीला गीला सा, बहुत अजीब सा। तो मैं वॉशरूम जाती, अपने जो कपड़े थे उनको साफ़ करती क्योंकि स्टेन लग जाती थी। तब पता नहीं था कि पैड्स भी यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा चला, सेकंड डे मैं फिर स्कूल गई। स्कूल में मेरे साथ ये हुआ, वो तो हो ही रहा था, स्टेन लगी। फिर मैं अगले उसी दिन घर आई और मैंने फिर वॉशरूम जाके अपनी सफाई करी, ठीक है। फिर देन मेरी दीदी ने देख लिया मुझको कि ये कर क्या रही है, इसको हो क्या रहा है विधि को। मेरा घर पे नाम विधि है, तो समझ जाना कि क्या, कभी सोचो आपकी ये विधि कौन आ गई, अब मैं ही विधि हूँ, ठीक है। तो मेरी दीदी ने सोचा कि विधि को हो क्या रहा है। उसने 1 मिनट नहीं लगाई गाइस, वो भागी भागी गई और उसने मम्मी के सामने सब भोग दिया। मम्मी पता नहीं, विधि तो बाथरूम में जाके कुछ कर रही है, वो कुछ धो रही है। भाई मैं क्या करूँ, मुझे नहीं बताया तुमने, मुझे नहीं दी तुम दोनों ने नॉलेज, मैं क्या करूँ। एक अब छोटी सी अबला नारी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे नारी बन चुकी थी, ठीक है। एंड देन फिर दीदी ने मम्मी को सब कुछ बोल दिया। मम्मी को जब उसने सब कुछ बोला तो मम्मी मेरे पास आई, बोलती है क्या हुआ। और गाइस मैं उस टाइम रोते रोते गई थी अपनी मम्मी के पास, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आया और मैं अपनी मम्मी के पास चली गई। एंड मम्मी भी आई मेरे पास, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला नहीं पता मम्मी, मेरे को ना ब्लड आ रहा है, नीचे से खून आ रहा है मम्मी, मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है। मम्मी को ये सब कुछ मैंने बताया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि देख अब तू बड़ी हो गई है, अब तुझे हर मंथ ये पीरियड्स आएंगे, ठीक है। और तु मेरे को पैड दिया मम्मी ने कि तुझे अब ये यूज़ करना है, इससे तेरे कपड़े बच जाएंगे गंदे होने से। मैंने बोला अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या, ये सारी चीज़ें मुझे भी यूज़ करनी पड़ेंगी। दीदी तो यूज़ कर रही थी, दीदी ने पर मुझे कभी बताया ही नहीं। वो सोचती थी कि मैं कुछ खा लूँगी एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी चीज़ है। बचपन से ही जलती आई है मेरी बहन, वो तो अभी भी चलती है मुझसे, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं मैनेज कर रही हूँ, आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एंड फिर उसके बाद जैसे कि हमारे ना स्कूल्स में पैड मिलते थे कि लड़कियों को मिलते थे जो सीनियर्स होते थे और जूनियर्स को भी मिलते थे। तो वो मैंने ना अपने बैग में इकट्ठे कर रखे थे, बट कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि तब तक मेरे को आए ही नहीं थे। तो मम्मी ने यूज़ करना सिखाया। एंड आई डोंट नो, मेरी तब नानी भी थी और मेरी नानी ने, मतलब मेरी मम्मी ने नानी को गॉसिप्स की। मतलब ये एक सर्कल चल रहा है, आप सोच रहे हो ना। मेरी बहन मतलब मैंने अपनी बहन को बताया, बहन ने मम्मी को बताया, मम्मी ने नानी को बताया। तो औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, ये बात सच है गाइस। और ये बात मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने प्रूफ कर रखा है, बहुत बार कर रखा है। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद मेरी नानी को बताया तो मेरी नानी ने कोई टोटका बता दिया उसका। मैंने बोला मेरे अंदर कोई भूत आ गया है, या मैं पिचासनी बन गई हूँ, या फिर मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं बन जाऊँगी अब कि मेरे में से खून आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तो मेरी नानी ने कोई वो बना दिया था, टोटका टाइप में कुछ कर दिया था। आपकी नानी दादी भी करती होगी, मेरी नानी ने भी किया था। तो वो करने के बाद मेरी मम्मी बोलती अब तो आराम से सो जा।
सो जा। जो लड़की फुदकती रहती है, जो लड़की इधर से उधर घूमती रहती है, वो कैसे सो जाए भाई? वो नहीं सो सकती। और मुझे नींद नहीं आती थी। एंड गाइस तब ना ये होता था कि भाई स्कूल में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, हमें स्कूल जाना है, ठीक है। मतलब पहले में मम्मी बोलती थी छुट्टी कर ले, हमारे तो उसी दिन पेपर हो जाते थे मेरे और मेरी बहन के। हमें स्कूल की छुट्टी करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। हम दोनों स्कूल जाने में बहुत माहिर थे, हम दोनों को स्कूल जाना बहुत पसंद था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं पैड यूज़ करने लगी। मेरे को नॉर्मली ठीक है होने लगे, सर साइकिल चलने लगा मेरा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि गाइज मतलब मेरे को ना स्टार्टिंग डेज में लगाना नहीं आता था पैड, कि प्रॉपरली कैसे लगाते। तो मेरे ना हर मंथ कपड़े गंदे हो जाते थे, हर मंथ कपड़े गंदे होते थे मेरे, और इतने ज़्यादा गंदे हो जाते थे कि मैं ही उनको वॉश कर रही होती थी। मम्मी को नहीं, मम्मी मैं कर दूँगी वॉश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, और वो मैं रगड़ा धोए जा रही हूँ। नारी के उसमें मैंने प्रवेश कर तो लिया, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इतना ज़्यादा टफ हो सकता है मेरे लिए। तो मैंने कर दिए वॉश, कोई बात नहीं। एंड देन उसके बाद मेरे पीरियड्स नॉर्मल होने लगे। एंड अब भगवान की दया से मेरे को कोई स्टेन नहीं लगती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे कि उसमें टीवी में देखते हैं ना लड़कियां बाइक चला रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही है, फांद रही, ऐसा भाई सिर्फ टीवी में दिखाया जाता है, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में हम जैसों को सोना पसंद होता है, ठीक है, मस्त मस्त खाना पसंद होता है, और ये फालतू में कुछ भी दिखा रहे होते हैं, फालतू की चीज़ होती है। इन पे विश्वास मत करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैनी पोको पेंस ठीक है गाइस। एंड ये स्टोरी मैं बता तो रही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि इस स्टोरी से मेरे को छितर भी पड़ने वाले अपने घर वालों से, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, लड़कों को नहीं बताना, लड़कियों को छुपा के रखना होता है, भाइयों को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ओपनली, बिकॉज ये हर लड़के को पता होती है, और हमारा जो वो है इंडिया, वो आगे ग्रोथ कर चुका है, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ प्रॉपरली, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो आप ये सारी चीज़ें समझेंगे, ना कि आप मुझे जज करेंगे, और आप मेरी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट भी ना करना, क्योंकि मैं आपको एक अपना दोस्त समझ के ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसका भी एक्सपीरियंस बताना चाहिए, तो दैट्स वाई मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। और गाइज़ जब मेरे को फर्स्ट पीरियड्स आए थे, तो लिटरली मेरे को उस टाइम बिल्कुल पेन नहीं होता था, बिल्कुल भी पेन नहीं होता था। बट हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक मेरे अंदर कुछ भूत है। कैसे हो सकता है भूत? मेरी जो नानी है उन्होंने मुझे टोटका कराया, तो मुझे इस वजह से लगा कि मेरे अंदर कोई भूत हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे अंदर भूत नहीं होता तो मेरी नानी मुझे नहीं ऐसे टोटका कराती ना, लेकिन उन्होंने कराया। वो बोले कि अब तू आराम से सो जा, सो जा। ऐसे कैसे? और गाइस यही है मेरी एक मर्द से औरत बनने की जर्नी, और इसी वजह से मैं कन्या जिमने भी नहीं जाती, क्योंकि पहले मैं एक बिजनेस वूमेन थी। जब से मुझे पीरियड्स आने लगे तो मुझे कोई कन्या जिमने के लिए भी नहीं बुलाता। पहले मैं बहुत लोगों के घर जाती थी खाना खाने, पैसे मिलते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, गिफ्ट्स मिलते थे, लेकिन जब से पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बाद लड़कियों को नहीं लेके जाते। वो सोचते हैं कि अब इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये बड़ी हो गई है। बट गाइस हमारे मन में भी दिल है, हमारे को भी चाहता है कि कोई हमें कन्या जिमने के लिए बुलाए, हमें गिफ्ट्स मिले, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना, थोड़ा कच्चा है जी। ठीक है गाइस, तो आप इस वीडियो को पसंद करना,
लाइक करना, शेयर करना, और आप जितने लोग वीडियोस देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखना। और आज मैंने पहना है ब्लू कलर की शर्ट, तो देखते हैं कि कितने ब्लू हार्ट्स आते हैं, तो कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है, ये चीज़ मैं आज पता चल जाएगी, ठीक है। और जो गाइस, मतलब कि यही स्टोरी थी मेरी एक औरत बनने की। अब मैं औरत बन चुकी हूँ और आज मैं 22 साल की हूँ। 9th क्लास में मैं कितनी साल की होंगी? 14 साल की होंगी। 14 से मेरे को 10-11 साल हो गए पीरियड्स आते हुए। इतना टाइम कब निकल गया यार, मेरे को पता तक नहीं चला। वॉट? नो। एंड गाइस, ये अभी मेरे को 45 ईयर्स तक आएंगे। मैं कैसे मैनेज करूँगी? मैं अभी जस्ट 22 ईयर्स की हूँ। शिट मैन, कैसे लड़कों को क्यों नहीं होते, मेरा बिग क्वेश्चन। और लड़के बोलते हैं कि लड़कियां ज़्यादा ड्रामे करती हैं। भाई वो ड्रामे करेंगी, तुम्हें क्या पता। गर्मियों में ना खून पसीना, जो एक कहावत होती है ना कि हमने तुम्हें खून पसीने से पढ़ा है लिखा है, हमारा सोचो खून पसीना एक होएगा। और अब हम इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके खुद को पालेंगे, ठीक है। वो कहावत कुछ दिनों में सच होने वाली होगी गाइज। अगर ये लड़कियां वीडियो देखेंगी तो वो रिलेट कर पाएंगी कि मैं कितना सच बोल रही हूँ। आने वाले कुछ गर्मियों में खून पसीना हमारा एक हो जाएगा। आप लोग मजाक समझते हो, ऐसा कुछ मजाक नहीं है, बहुत पेन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड यहीं पे कर देना चाहिए मुझे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं देखती हूँ अब नेक्स्ट मेरे को कौन सा टॉपिक लेके आना है आपके लिए स्टोरी बना के। तो ये मेरी स्टोरी टाइम थी मेरे पीरियड्स की, ठीक है। एंड आप लोग भी शेयर करना कि आपके जब आपके फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे तो आपका कैसे रिएक्शन था। अभी के लिए टाटा, बाय माय क्यूटीज़।